ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप क्या समझते हो? नॉर्मल अगर पूछा जाए इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब आप क्या समझते हो? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस बना के रखना। इक्विलिब्रियम इक्वल से ना, इक्विलिब्रियम से यही होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन, इसको नोट करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन, अ सिस्टम, a system is said to be in, a system is said to be in, to be in thermodynamic, a system is said to be in thermodynamic equilibrium। कोई भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम को आप तब बोलोगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, a system is said to be in thermodynamic equilibrium when it is in, note it down, when it is in, first, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, when it is in thermal equilibrium, second mechanical equilibrium, second mechanical equilibrium, and third chemical equilibrium, and third chemical equilibrium। आपके क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर दिए मैंने, नए नए क्वेश्चंस है, अभी जब बेसिक्स खत्म होगा तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस। ये आपका मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस, अभी मैं समझाऊंगा इक्विलिब्रियम को डिटेल में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब वो इन तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। जब वो इन तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, तब जो सिस्टम होगा हमारा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम को समझेंगे, फिर हम देखेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को, उसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज इक्वालिटी, थर्मल मतलब टेम्परेचर, विच इज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, which is equality of temperature, which is equality of temperature। thermal मतलब temperature, equilibrium मतलब equality, equilibrium मतलब equality। टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए, दैट इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका जो है टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए, दैट इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, यहां का टेम्परेचर एक, ये दो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। एक का टेम्परेचर, यहां इस साइड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इस साइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। क्या मैं ये बोल सकता हूं सिस्टम ए एंड बी, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी? मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। थर्मल इक्विलिब्रियम वो बोलता है सेम टेम्परेचर,
थर्मल इक्विलिब्रियम वो बोलता है सेम टेम्परेचर, इसका सिस्टम का 60 है, इसका टेम्परेचर का 20 है। इसको ड्रॉ करते जाना साथ साथ, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको। तो ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब उसके बाद अगर ये पार्टीशन मैं हटा देता हूं, ये जो दोनों सिस्टम को आपस में मिक्स कर देता हूं, दोनों सिस्टम को आपस में मिक्स कर देता हूं, या फिर इसको ऐसे समझेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको ऐसे समझेंगे और अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं ये बोलता हूं ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। ये जो चीज है ना, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस है। कैन आई से दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स? नो, because system temperature is 20 degrees Celsius, system temperature is 200 degrees Celsius, surrounding temperature is 20 degrees Celsius. These two are not in thermal equilibrium with each other. Now in second case, for example, system temperature is 20 degrees Celsius, surrounding temperature is also 20 degrees Celsius. Now you can say system is in thermal equilibrium with surrounding. Here, not in thermal equilibrium. Here, yes, it is in thermal equilibrium. क्योंकि यहां पे सिस्टम का 200 है, सराउंडिंग का 20 है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम का भी 20 है, सराउंडिंग का भी 20 है, यहां पे ये अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नोट करते जाना साथ साथ। अब अगर आपको सिर्फ ये फिगर दी है, कंफ्यूजन यहां पे होता है, जो कि कोई नहीं बताता है, किसी को समझ नहीं आता। अगर ये सिस्टम है, सराउंडिंग के साथ कुछ नहीं, सिर्फ ये सिस्टम है और इस सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, पूरे में 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस सिस्टम का एक ही टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम है। हियर माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम इज इन, अब इसमें सराउंडिंग के साथ नहीं पूछा है, सिर्फ वो पूछा सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इटसेल्फ। सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इटसेल्फ। इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि इस सिस्टम के अंदर वो इक्विलिब्रियम में, मतलब इस सिस्टम के अंदर कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका टेम्परेचर चेंज होए। तो ये जो है सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इटसेल्फ। सो हियर इन दिस केस system is in thermal equilibrium with itself। हाँ, वही बोल रहा हूं गुरदीप, वही समझा रहा हूं, अभी रुको, वही बता रहा हूं। यहां पे क्या है, ये एक सिस्टम है, एग्जैक्टली यही ये एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 60, अभी नेक्स्ट वहीं आ रहा हूं, वेट करते जाओ, इतनी जल्दी मत भागो। ये एक सिस्टम है 60 डिग्री है, ये एक सिस्टम है 20 डिग्री है। थोड़ी देर बाद यहां पे आपस में अगर इंसुलेट नहीं किया है, ये थोड़ी देर बाद आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम ए से सिस्टम बी में, और अब सिस्टम ए ये है, ये बी है, मान लो यहां पर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, यहां पर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा। थोड़ी देर के बाद सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी। सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, जब हीट ट्रांसफर हो गया और चीजें सेटल हो गई। अभी नहीं है, थोड़ी देर में हो सकता है, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी चलते रहो, ये पूरा मेरे को बस कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद जो भी डाउट होगा वो डाउट लूंगा एक साथ, बीच में नहीं।
ठीक है। दूसरा, पहला क्या था? पहला था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब 3 इक्विलिब्रियम चेक करने हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने थर्मल इक्विलिब्रियम देखा। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो है यहां पे आपका नोट करते जाना है साइड बाय साइड, ये नोट करते जाना। ये था फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये था फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है सेकंड इज व्हाट? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज व्हाट? मैकेनिकल। सेकंड इज व्हाट? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्वल, दैट इज बेसिकली मैकेनिकल वाली चीज देखेंगे, फोर्सेस और प्रेशर, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस या फिर प्रेशर, इक्वालिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर। मतलब कि दो चीजों के बीच में सेम फोर्स हो, सेम प्रेशर हो, तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्वल फोर्स, इक्वल प्रेशर। थर्मल इक्विलिब्रियम में इक्वल टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में या तो इक्वल फोर्स या फिर प्रेशर, या फिर इक्वल फोर्स या फिर इक्वल प्रेशर। फॉर एग्जांपल हम यहां पे इसको समझेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से। हम यहां पे समझेंगे इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से। मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहा हूं, दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। नीचे पे यहां पर, नीचे मतलब यहां पे कोई गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स है। यहां पे कोई गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स है, और गैस का बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो जो प्रेशर है वो अराउंड 5 बार है, और इस पिस्टन को इन स्टॉप्स ने रोक के रखा है, इसको स्टॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इस पिस्टन को इन स्टॉप्स ने, इसको स्टॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये डब्बे बना रहा हूं, स्टॉप्स मतलब रोकना। ठीक है रिशु, ठीक है। ये जो गैस है, ये गैस के पार्टिकल हैं जिसका प्रेशर, अभी फिर से पीछे कर दूंगा स्लाइड। ये जो गैस है, इस गैस का प्रेशर जो है 5 बार है, और ये पिस्टन है, इस पिस्टन को इन स्टॉप्स ने रोक के रखा हुआ है। और बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार है। क्या ये एक सेकेंड, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी, क्या ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। बाहर का प्रेशर जो है वो 1 बार है, अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा है। जैसे ही मैं ये स्टॉप्स हटाऊंगा, जैसे ही मैं ये स्टॉप्स हटाऊंगा, ये पिस्टन एकदम से ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा? ये पिस्टन कब तक ऊपर जाएगा? जब तक वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, जब तक अंदर का प्रेशर 1 बार नहीं हो जाता, तब तक वो ऊपर जाएगा। जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर का और बाहर का प्रेशर दोनों सेम नहीं हो जाता। ये हुआ आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं पिस्टन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं पिस्टन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर बाहर का प्रेशर दोस्तों, बाहर का प्रेशर 1 बार है और नीचे से प्रेशर 5 बार लग रहा है, दिस इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज प्रेशर इज नॉट सेम। जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। लेकिन उसी तरीके से अगर यहां पे देखना, तो मैंने ज्यादा ले ली। उसी तरीके से अगर बाहर का प्रेशर
अगर उसी तरीके से बाहर का प्रेशर, यहां का प्रेशर 1 बार है और नीचे से भी प्रेशर 1 बार लग रहा है, तो यस, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी सुनते जाना पहले, उसके बाद बात करेंगे, सुनते जाना पहले, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, मैं 3 फिगर बना रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। सब लोग मुझे सबसे आंसर चाहिए, जितने लोग यहां पे देख रहे हैं क्लास। ठीक है, मैं 3 पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहा हूं, मुझे सब बच्चों से इसका आंसर चाहिए कि कौन सा मैकेनिकल में है, कौन सा केमिकल में है। बुक में क्या है, बुक में तो सिंपल लिखा हुआ है ना, कि डेफिनेशन लिख दी ना बुक में, तो डेफिनेशन से एग्जाम क्लियर होने लगते तो बात ही क्या थी। ठीक है, समझना तो पड़ेगा ना। अगर यही आप इक्विलिब्रियम नहीं समझ पाओगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। वहां पे न्यूमेरिकल में वो इक्विलिब्रियम वर्ड लिख देंगे, आप लोग इक्विलिब्रियम में ही कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग इक्विलिब्रियम में ही कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने 3 फिगर बनाई है। यहां का टेम्परेचर अंदर का, ये सिस्टम है। अब यहां पे मान लो कोई गैस है, मैं सिर्फ गैस लिख रहा हूं, और इस गैस का अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर सराउंडिंग के साथ, ये सिस्टम है, सिस्टम को सराउंडिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग का, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और ये सिस्टम है। सिस्टम और सराउंडिंग को कंपेयर कर रहे हैं। नीचे से प्रेशर, ये गैस जो है नीचे से प्रेशर 5 बार का प्रेशर लग रहा है यहां पे, और बाहर से सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है 1 बार पे आ रहा है। दिस इज योर फिगर नंबर 1, दिस इज योर फिगर नंबर 1। इन फिगर नंबर 2, इन फिगर नंबर 2 सेम देयर इज गैस, सेम देयर इज गैस। इस गैस का टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। राइट, बाहर से जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का, सराउंडिंग का जो प्रेशर आ रहा है पिस्टन पे, वो 1 बार का आ रहा है। नीचे से जो पिस्टन पे प्रेशर आ रहा है वो भी 1 बार का आ रहा है। इन फिगर नंबर 3, इन फिगर नंबर 3 फिर से गैस है, फिर से गैस है। इस गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, और पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का, वो 1 बार है। और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से गैस जो प्रेशर लगा रही है पिस्टन पे, वो भी 1 बार लगा रही है, वो भी 1 बार लगा रही है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। फिगर नंबर 1 पे मैं जैसे ऐसे बता रहा हूं, फिगर नंबर 1 पे, फिगर नंबर 1 पे, फिगर नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। फिगर नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम में है या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, या दोनों में है या दोनों में नहीं है। फिगर नंबर 1 का बता दो, फिगर नंबर 1 का बता दो। थर्मल और मैकेनिकल डिफरेंट डिफरेंट है। थर्मल टेम्परेचर सेम है, अंदर का भी 20 है, बाहर का भी 20 है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल, बाहर का प्रेशर 1 बार है, नीचे से प्रेशर 5 बार लग रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिगर नंबर 2, अंदर का फिगर नंबर 2 थर्मल इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, दोनों में है या दोनों में नहीं है। मुझे सबसे आंसर ये, जितने लोग क्लास में है। फिगर नंबर 3 भी बता दो गुरदीप, जब फिगर नंबर 2 का बता दो पहले सब लोग, फिगर नंबर 2 का बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सीधा न्यूमेरिकल कर देना, फर्स्ट लॉ का बेसिक ही नहीं पता, इतना मजबूत कर दूंगा ना आपकी जड़ें कि आप क्वेश्चन देखते आप बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऐसे ही नहीं मेरे इतने हाईएस्ट मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, अब अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनाऊंगा आप लोगों को। मेरा यूपीएससी का सबसे ज्यादा 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ था मेरा, जनरली 20 से 25 मिनट का होता है, और हाईएस्ट मार्क्स आए थे मेरे 147। ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन क्या ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। राइट, ठीक है,
तीसरा वाला, अंदर का टेम्परेचर 20 है, बाहर का टेम्परेचर 20 है, अंदर का प्रेशर 1 बार है, बाहर का प्रेशर 1 बार है। इसमें दोनों है, थर्मल भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है। और इक्विलिब्रियम नहीं वर्ड चलो लिख देता हूं, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है। समझ में आ गई बात? क्रिस्टल क्लियर? थर्मल और मैकेनिकल क्रिस्टल क्लियर। अभी केमिकल बचा है और थर्मोडायनेमिक बचा। पहले ये बता दो, थर्मल और मैकेनिकल क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है तो लिखो क्लियर है। अननेसेसरी मतलब ज्यादा सोचना, कभी कभी चीजों को ना बहुत डीप में भी सोचते हो आप लोग, आपको लगता है कि इतनी ज्यादा नॉलेज मिल रही है, अब उसमें मैं क्या डाउट निकालूं। बच्चों को ये भी बहुत आदत होती है कि अब मैं उसमें क्या अलग से डाउट निकालूं। जब सर इतना वो डेप्थ में पढ़ा रहे तो मैं क्या अलग से डाउट निकाल, पूछने के लिए भी पूछते हैं जानबूझ के। डेफिनेटली अगर है तो पूछो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कि हाँ पूछना ही है तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। भाई तैयारी हमने भी करी है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, राइट? कृष्ण, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है ना? और आप लोग भी जानते हो, आप लोग हरकत करो कि पूछने के लिए पूछते हैं। और बहुत लोगों को ये भी होता है कि सर देखो मैं सबको जान जाऊंगा धीरे धीरे, चाहे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, कि जैसे सबका ठीक है सबको जान जाऊंगा मैं। और दोस्त तो ऐसे ही दोस्त बनने के लिए व्हाट्सएप पे बात कर लो, चैट कर लो, दोस्त बन जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर खुद को लग रहा है ना यार ये मैं फर्जी का डाउट पूछ रहा हूं, तो इसको रहने देता हूं। उससे क्या होता है ना कि अननेसेसरी क्लास में फिर टिप टॉपिक्स वो हो जाते हैं डिले। हाँ अगर है तो पूछो, मेरे को समझाने में क्या है, ठीक है? रे पूछो ही मत क्या। अरे अभी तो मनी अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो आप लोग? मैं आप लोगों से सोचता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम से सिंपल है, सिंपल। केमिकल इक्विलिब्रियम से सिंपल है दोस्तों कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन कब होगी? केमिकल रिएक्शन, देयर शुड नॉट बी नो केमिकल रिएक्शन, देयर शुड नॉट बी नो केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जब एक चीज का रिएक्ट, कोई चीज रिएक्ट कब करती है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एसिड है, अगर उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल उसका जो पोटेंशियल है वो रिएक्ट करने का है। वो रिएक्ट जब सल्फ्यूरिक एसिड में ऑल सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सल्फ्यूरिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। जैसे वोल्टेज पोटेंशियल बोलते, करंट क्यों फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट क्यों फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, आप ऐसे समझो, उसमें कुछ केमिकल है, उसके उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा सी है, मचल रही है उनके अंदर एनर्जी। अब वो किसी ऐसी चीज से मिक्स होएगा जिसके एनर्जी बहुत कम है। एक हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पोटेंशियल ज्यादा है, और एक लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल कम है। वो आपस में मिक्स होगा और रिएक्ट हो गया, रिएक्शन होगी, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डिफरेंट तरह की गैस बनेगी, या फिर टेम्परेचर कुछ होगा। आप ये चाहते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात है, आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें एयर है, एयर है, इनर्ट है, कुछ रिएक्शन हो रही है क्या? आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए हो, कंफर्टेबली बैठे हुए, कुछ कुछ रिएक्शन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इट इज इनर्ट। अब एक रूम है जहां पे ऑक्सीजन है, एक रूम है जहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, ये भी इनर्ट है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कोई केमिकल रिएक्शन, यहां पर भी नो केमिकल रिएक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है।
कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, यहां पर भी नो केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, कुछ नहीं हो रहा है। अब उसी तरीके से अगर आप आईसी इंजन लोगे, फ्यूल और एयर का मिक्सचर लोगे, फ्यूल और एयर का मिक्सचर लोगे, अब यहां पे एक सिस्टम बना लिया, अब यहां पे एक सिस्टम बना लिया, यहां पे एक सिस्टम बना लिया मैंने, कोई भी केमिकल ऐसे ले लेते हैं, देखो ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्चुअली में इसमें बस ये कि कोई भी रिएक्शन ना हो, ये सिस्टम है। यहां पे कोई फ्यूल पड़ा हुआ है, यहां पे कोई फ्यूल पड़ा हुआ है, और यहां पे एयर है अभी किसी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये मिक्स नहीं हो रहे। जैसे ये आपस में, मान लो ये यहां पे है, और जैसे मैं हटा दूं ये आपस में मिक्स होते, एकदम से रिएक्शन होगी, एकदम से रिएक्शन होगी। जैसे ही रिएक्शन होगी तो वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। फ्यूल अलग से पड़ा हुआ है, फ्यूल अलग से पड़ा हुआ है जैसे टेम्परेचर का, तो वो अलग से वो कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा है। एयर अलग से है, वो कुछ रिएक्ट नहीं, लेकिन जैसे फ्यूल और एयर साथ में आ रहे हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यस देयर इज केमिकल रिएक्शन, यस देयर इज केमिकल, यस देयर इज केमिकल रिएक्शन, यस देयर इज केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये है कि दिस इज योर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो मैं अब बनाने जा रहा हूं, दिस इज योर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो मैं बनाने जा रहा हूं, जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। यहां पे मैंने ले लिया है ऑक्सीजन या कोई ऐसा गैस जो रिएक्ट नहीं कर रही है, बाहर एयर होगी, पहली बात है ऑक्सीजन बाहर जाएगी, ऑक्सीजन ऐड एयर में होगी तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। सराउंडिंग के साथ ऑक्सीजन अगर अंदर लिया हुआ है तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस ऑक्सीजन का अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ये आ गया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑक्सीजन है, इनर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर भी एयर है, बाहर सराउंडिंग में एयर है, ऑक्सीजन अगर यहां से बाहर भी जाती है तो एयर के साथ ऐड ही हो जाएगी, कुछ उसमें रिएक्शन नहीं होगा, तो वो हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपके ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो इस पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं, इसको पुश करने के लिए वो 1 बार का प्रेशर लगा रहे हैं। और बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो प्रेशर है, वो 1 बार का प्रेशर लगा रहे हैं। तो पिस्टन को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपने आप यहां पे बैठा रहेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर बाहर से प्रेशर बढ़ता है तो वो नीचे आएगा, अगर नीचे से प्रेशर बढ़ता है तो वो ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा। तो प्रेशर भी इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो दिस सिस्टम इज इन योर thermodynamic equilibrium. This system is in your thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. तो thermodynamic equilibrium क्या है? Thermodynamic equilibrium क्या है? So a system is said to be in thermodynamic equilibrium when it is in mechanical equilibrium, जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। सेकेंड, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीनों साथ में होने चाहिए, ये तीनों साथ में होने चाहिए, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, तब वो सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो ध्यान से देखना, थर्मल पूछा या थर्मोडायनेमिक पूछा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक होने के लिए तीनों होने जरूरी हैं। क्लियर है?